प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। साथियों, इसके अंदर हम 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है, कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या जालोर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचे किले की बात करें तो कुंभलगढ़ आपका राइट होगा। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है ना, आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर की कांसी किसे कहते हैं। साथियों, जयपुर की कांसी किसे कहा जाता है तो ध्यान में रखना, जो गलता जी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलता जी, जिसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, गलता जी को छोटी कांसी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन की मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर अवस्थित है। चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जालोर में, सीकर में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में। प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की मस्जिद की बात करें तो अलाउद्दीन की मस्जिद है जालोर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, आप सभी को कमेंट करना है भाई, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सांप है, हाथी है, पगलिया है या खेजड़ी है। तो साथियों, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पगलिया, इनकी पद चिन्ह लोक देवता रामदेव जी के मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रतीक चिन्ह है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आएगा। साथियों, एग्जाम आ चुका है, रणभूमि में तैयार है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था। साथियों ध्यान में रख लेना, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 से सरपंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिव्यांश एवं भारद्वाज। ये कहाँ के हैं, ये राजस्थान के टोंक जिले के आमा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, ठीक है ना, आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। तो साथियों, पर्यावरण महोत्सव 2025 राजस्थान में राजसमंद पीपलांतरी में आयोजित हुआ था। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट कब तक चलाया गया। साथियों, बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था, यह कब चलाया गया था, 11 से 17 अगस्त 2025 को। ध्यान में रखना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट कब तक चलाया गया था, 11 से 17 अगस्त 2025 तक। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह अवस्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह है भाई, गागरोन में, जालोर में, सिवाना में या रणथंभौर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टे शाह की दरगाह की बात करें तो गागरोन दुर्ग में भाई, कहां पर है, गागरोन दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोनार दुर्ग कहां पर अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें सोनार दुर्ग की तो सोनार दुर्ग है राजस्थान के जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है। साथियों, राजस्थान में स्त्री जो परिधान पोमचा होता है ना, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीला। क्या बोलते हैं, पीला बोलते हैं। प्यारे साथियों, हम सारांश से क्लास को पढ़ते हैं, लेकिन आज तो एग्जाम ही है, कल एग्जाम है, तो बिल्कुल भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीके से क्लास को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन को पढ़कर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे, क्योंकि जितना हो सके उतने क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे। और एक बार सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अच्छे तरीके से एग्जाम देना है, पेपर में क्वेश्चन को 2 बार पढ़कर ही एग्जाम प्रश्न को आंसर देना है, ठीक है ना। और जितने हो सके उतने आपको जितने 100% आते हैं उन क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी नेगेटिव मार्केटिंग है। और एक बार सभी
साथ ही क्लास को लाइक कर दो भाई, और आपका ही चैनल है राम क्लासेज, इसको भी सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको मिल सके, ठीक है ना। राजस्थान की स्त्री परिधान पीला को कहते हैं पोंचा। चलो आगे बढ़ो। हर्षद माता का मंदिर वह चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये राजस्थान में कहां पर है? ये दोनों दौसा में भाई, चांद बावड़ी दौसा में, हर्षद माता का मंदिर भी दौसा में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। गिरवा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या सिरोही में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई। गिरवा की पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका राइट आंसर होगा सर उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां हैं। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंतर मंतर तो जयपुर में है। वो क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है, एक तोप है, परकोटा है या महल है? तो साथियों जंतर मंतर एक तो वेधशाला है, ध्यान में रखना। एक क्या है? खगोलीय वेधशाला है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। सास बहू का मंदिर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, सास बहू का मंदिर यहां पर परीक्षा में आ सकता है कि सशस्त्र बहू का मंदिर, सशस्त्र बहू का मंदिर भी आ सकता है। तो ये नागदा में ही है, ठीक है ना। सास बहू का मंदिर नागदा में है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन किले की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसलमेर किला, बटनेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या आमेर का किला? साथियों राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है वो है बटनेर का किला भाई। कौन सा किला है? बटनेर किला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। साथियों अपने राजस्थान की पहली महिला जो राज्यपाल नियुक्त की गई थी वो कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। आपका डी राइट होगा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज अंतिम दिन है, परीक्षा का दिन है, कल भी परीक्षा है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा होगा राजस्थान में सरोदी आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दम लगा देंगे, दम लगा देंगे आपके लिए, दिन रात एक कर रहे हैं साथियों, आपके लिए कर रहे हैं। और आपको भी अपने माता पिता के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए दिन रात एक करनी है, ठीक है ना। राजस्थान में सरोदी आंदोलन के प्रणेता की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिद्धराज ढड्डा राइट होगा। ये सरोदी आंदोलन के प्रणेता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? साथियों राजस्थान में एक राजा से दूसरे राजा को होने वाले पत्र व्यवहार होता है, उसको बोलते हैं खरीता। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खरीता बोला जाता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। किसको कहते हैं भाई? झालावाड़ आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे देखो। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी ये हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर भरता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी का प्रमुख मेला तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में ही भरता है, लेकिन दूसरा जो मेला है वो गोगा जी की ओल्डी है, वहां पर आयोजित होता है। वो कहां पर है? वो सांचौर में है भाई। कहां पर है? सांचौर में। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, वो कहां पर होता है भाई? वो हनुमानगढ़ में होता है। कहां पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। चलो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? कोटा राजस्थान की शिक्षा की नगरी है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? यह रखा गया था भील शासक कोटिया। भील शासक कोटिया के नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया था। तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? रतन सिंह रावल को, राणा हमीर को, राणा कुंभा को या जेतर सिंह को? आपको जल्दी से कमेंट करना है। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राणा हमीर को।
भूलना नहीं है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आपके यही प्रश्न आएंगे। प्यारे साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राम क्लासेज चैनल पे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। यानी कि बार बार पूछे गए इंपोर्टेंट एवं संभावित नए क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा हमीर को। एक बार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो, आप सभी साथी लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और अपने एग्जाम की आंसर की भी आपको सबसे पहले यहां पर देखने को मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो कुंभलगढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों बात करें जिगजेग बांध की तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है भाई, बूंदी, कोटा, झालावाड़ या बारां। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, जिगजेग बांध कौन से जिले में है। तो सर आपका राइट होगा सर बूंदी में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर अवस्थित है, जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में। चलो भाई फटाफट से जल्दी कमेंट कर दो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर उदयपुर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में सौर वेधशाला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई। साथियों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा राजस्थान में कब लागू की गई थी। तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2011 से। कब की गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये राजस्थान में लागू हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना राजस्थान में लागू हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं। प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी लोगों में जो लीला मोरिया संस्कार हैं वो किससे संबंधित हैं। तो आप सभी का राइट होगा सर विवाह से। ध्यान में रख लेना, समय कम बचा है इसलिए मैं आपको सुपरवाइज तरीके से क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं ताकि साथियों जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चनों का हम रिवीजन करा सके। पूरा अपना 100% देने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं और आपको भी पूरा 100% देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ जाना है और साथियों नॉर्मल तरीके से आपको एग्जाम देना है। आपको ये सोचना है कि आपसे ज़्यादा तैयारी करके कोई नहीं आया है, ठीक है ना, आप बेहतर हैं, बेहतर रहेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। और मेरी एक विशेष बात को ध्यान रख लेना, पेपर के अंदर क्वेश्चन कोई सा भी हो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसी के बाद में आपको आंसर का चयन करना है, क्योंकि साथियों वहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, उसके बाद में आंसर का चयन करें और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको सबसे पहले करना है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके वहां पर सही निकलते हैं, उसके बाद में आपको पता है ना काटा कूटा नहीं करना है, क्योंकि साथियों नेगेटिव मार्केटिंग है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से सोच समझ कर एग्जाम देना है। भगवान करे आप सभी को सफलता मिले, ठीक है ना। और रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मंजिल के मुसाफिरों, थककर ना बैठो मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी रे। अरे मिलने का मजा भी आएगा रे मेरे रसगुल्लों, ठीक है ना, मजा आने वाला है क्लास में। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये विवाह से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों विश्नोई जाति के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि विश्नोई संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं, 29 यानी कि 29 नियमों का पालन करते हैं। और ये लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों समी खेजड़ी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, लोक देवता जिसकी हिंदू और मुस्लिम आराधना करते हैं। साथियों ऐसे कौन से लोक देवता होंगे जिसकी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग मानते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना अपने उदयपुर में। जनजाति संग्रहालय कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में हैप्पी वैली कहां पर है। प्यारे विद्यार्थियों हैप्पी वैली की यहां पर बात हो रही है, तो राजस्थान में हैप्पी वैली है कहां पर है, अजमेर में। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों कहां पर है, अजमेर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता है, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन है, मामा देव। मामा देव जो
बरसात के देवता हैं। इनकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई मूर्ति नहीं होती है, इनकी लकड़ी का एक बेवान होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जवाई बांध कौन से जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जवाई बांध, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, ठीक है ना, ये अपने पाली जिले में है। कौन सी जिले में है? पाली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बिसलपुर बांध कौन से जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बात करें बिसलपुर बांध की तो बिसलपुर बांध अपने टोंक जिले में है भाई। कहां पर है? टोंक जिले में। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नौलखा सागर बांध कौन से जिले में है? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? साथियों नौलखा सागर बांध की बात हो रही है तो ध्यान में रख लेना, अपने बूंदी में नौलखा सागर बांध अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है प्यारे विद्यार्थियों? चतुर श्रेणी में छपेंगे। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, चतुर श्रेणी में यही क्वेश्चन आएंगे। फिर आप कहेंगे सर आपने बताए वही क्वेश्चन आ गए लेकिन हम तो भूल गए। अरे ऐसा नहीं करना है रे, आपको ध्यानपूर्वक क्लास को बने रहना है, भूलने का तो नाम ही नहीं है। अगर राजस्थान राम क्लासेज बूंदी में आ गए ना तो भूलने का तो नाम ही नहीं है। राजस्थान की पहचान कौन से नृत्य से है? अरे घूमर नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य से राजस्थान की पहचान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चक्री और धाकड़ नृत्य संबंधित है भाई। चक्री और धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? साथियों चक्री और धाकड़ नृत्य ये किससे संबंधित है? ये कंजर जनजाति से संबंधित है भाई। किससे? कंजर जाति से संबंधित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। आपके कमेंट के बिना हमारा मन नहीं लगता, आप कमेंट करते तब मुझे मजा आता है, ठीक है ना। अरे मैं तो मरी होती राज खा गई बेरी बिचोड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन कौन से क्षेत्र में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता होगा, जेल प्रहरी में आया था और उससे पहले सीटी एग्जाम के अंदर भी आया था। तो हो सकता है अपने चतुर श्रेणी के अंदर भी आ जाए कि मैं तो मरी होती राज खा गई बेरी बिचोड़ो। इस लोकगीत का प्रचलन है कौन से? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीका किसका उपनाम था? कीका मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का उपनाम था। प्यारे साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, वो भी विशेष छूट के तहत आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस सिलेबस के इस कोर्स में, इस सिलेक्शन सीरीज में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके पूरे सिलेबस का, आपका जो चतुर श्रेणी का सिलेबस ने उसके निचोड़ 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको देंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 15 मॉडल पेपर। और साथियों आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपको वन लाइनर नोट्स भी देंगे। अगर आपको 4 घंटे का भी समय मिल रहा है ना, 4 घंटे का भी, तब भी आप 5000 क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो और 5000 क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, वहीं से आपका पेपर आने वाला है, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जो साथी लेना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, सीट पक्की करना चाहता है तो साथियों नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और नहीं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज होना चाहिए कि सर मुझे ई बुक चाहिए। क्या करना है? सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। इसकी प्राइस रहने वाली है 199, लेकिन साथियों जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके आएगा सभी को 99 में मिलेगी। तो साथियों स्पेशल कोर्स है, मात्र 99 में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या आता है 99 में? पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर 99 में हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो और ये मौका चूकना नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। दूसरे की बात करें तो जोधपुर है भाई। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान का सिंह द्वार कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। किसको कहते हैं? अलवर को। चलो अगला क्वेश्चन, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर, प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी को। किसको कहेंगे? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी?
प्यारे साथियों, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो रे मेरे प्यारे रसगुल्लों। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति। अरे साथियों, खेल रत्न पुरस्कार मिला था लिम्बाराम जी को। किसको मिला था? लिम्बाराम को। किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं भाई। आइसलैंड का गैलरी जयपुर को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? चलो कमेंट कर दो। स्त्रियों द्वारा बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कमर में, पैर में, हाथ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजूबंद जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अत्यधिक उत्पादन करता है? प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो बीकानेर करता है। सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कौन करता है? बीकानेर जिला आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? साथियों, केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो ये करौली में है। कहां पर है? करौली में केला देवी माता का मंदिर है। यहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गाए जाते हैं भाई। प्रश्न आ जाए कि लंगूरिया गीत कहां पर गाए जाते हैं? तो केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर करौली में है। कौन सी नदी के किनारे? तो काली सील नदी के किनारे माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? सबसे पहले तो ध्यान में रखना, जगत शिरोमणि का जो मंदिर है ये अपने जयपुर में है। इस चीज को विशेष ध्यान रख लेना। कहां पर है? ये जयपुर में है। अब ये कौन से दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? तो जयपुर में कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। तो ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? साथियों, बूंदी की रानी की बावड़ी का जो निर्माण है वो रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में जो कटकी नामक परिधान है वो अविवाहित महिला पहनती है। कौन पहनती है? अविवाहित जो महिला होती है ना वो कटकी नामक परिधान पहनती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा कौन से नाम से जाना जाता है? तो कच्छाबू के नाम से। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कच्छाबू के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राणा प्रताप सागर बांध की तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राजस्थान संगीत संस्थान की तो ये अपने राजधानी जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अपने राजस्थान में कौन से स्थान पर 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये खेजड़ली जोधपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? खेजड़ली जोधपुर में 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। ठीक है ना, अमृता देवी की याद में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? 12 जिले में। ठीक है ना। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला? सीताबाड़ी मेला। ये कहाँ पर लगता है? ये 12 जिले में आयोजित होता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से कमेंट करना है भाई, जितने भी साथी हैं कमेंट करना। भर्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? राजा भर्तरी का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर लगता है भाई? जल्दी से बताइए। अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर, सिरोही। राजा भर्तरी का मेला कहाँ पर लगता है? तो आप सभी का राइट होगा सर, अलवर में आयोजित होता है। ध्यान में रखना, कहाँ पर लगता है? अलवर में राजा भर्तरी का मुख्य मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खलखानी माता का मेला ध्यान में रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आएगा। लोनियावास में लगता है भाई। खलखानी माता का मेला लोनियावास में लगता है। और दूसरा कौन सा मेला लोनियावास में लगता है? गधों का मेला। गधे एवं खच्चरों का मेला भी जयपुर लोनियावास में आयोजित होता है। ये जयपुर जिले के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चंबल नदी से बनता है भाई। कौन सी नदी से? चंबल नदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है?
साथियों खेजड़ली का जो शहीद मेला लगता है वो अमृता देवी की याद में लगता है, लेकिन वो कब लगता है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ध्यान में रखना भाई, परीक्षा में आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये चतुर्थ श्रेणी परीक्षा वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं गारंटी देता हूं इस क्लास में से आपके बहुत शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे बीएसटीसी के अंदर भी, जो हमने क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन पेपर में आए थे। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी के अंदर बिल्कुल स्पेशल पेपर आपको हमारी क्लास से मिलने वाले हैं। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं, बिल्कुल भी फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गदू का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रश्न आ जाए कि गदू का मेला या खच्चरों का मेला कहां पर लगता है, तो ये लगता है अपने जयपुर लूणियावास में। कहां पर लगता है, जयपुर का जो लूणियावास गांव है वहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं, बनास, सोम, माही या मेता। तो वन की आशा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी को। भाई कौन सी नदी को, बनास नदी को। और बनास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है बिसरपुर का जो बांध है वो बनास नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है ना। इसको वन की आशा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर है। साथियों माही बजाज सागर बांध माही नदी पे, माही बजाज सागर माही नदी पर अवस्थित हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। कामधेनु नदी किस नदी को कहते हैं, साबरमती, चंबल, बनास या माही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कामधेनु नदी चंबल नदी को, भाई कौन सी नदी को, चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम हमारे सिर पर एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना, रणभूमि में तैयार हैं आप सभी साथी जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भाई क्लास को लाइक कर दो यार, आप सभी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, जो भी अपनी क्लास है जो भी आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। दूसरी बात, एग्जाम होने के बाद जो भी आंसर की आएगी वो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर जरूर कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके, ठीक है ना। कामधेनु कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी चंबल नदी को, बिल्कुल आपका चंबल राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला ढांकी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। भाई अपने राजस्थान का कौन सा जिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढांकी रानी के रूप में प्रसिद्ध है, धौलपुर, करौली, अलवर या पाली। ढांकी रानी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों करौली को, करौली ढांग क्षेत्र है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का लोकप्रिय नाम सभी को पता है, जोधपुर को नीली नगरी कहते हैं, नीली नगरी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका राइट होगा नीली नगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। बांसवाड़ा में। कहां पर आपका राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा, ठीक है ना। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, बांसवाड़ा, बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पोखरण राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। पोखरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जैसलमेर में है। भाई कहां पर है, सभी को पता है सर, जैसलमेर में है, बिल्कुल हाँ जैसलमेर में ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपने पता है ना, सुभाष सर, जो सुभाष सारण सर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे भी गुरुजी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था, चतुर्थ श्रेणी का जो इंटरव्यू हो रहा था उनके बच्चों क्लास में, तो उन्होंने पूछा था कि नेवलों की पूजा कहाँ किस दिन होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरी क्लास में से एक विद्यार्थी सही आंसर नहीं दे पाया, ठीक है ना। नेवलों की पूजा की बात करें तो नेवलों की पूजा जिस दिन होती है वो होती है निडर नवमी के दिन। किस दिन होती है, निडरी नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। तो बिल्कुल आपका भी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान में रखना। ये किस में आया था, अपने बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आया था और सीटी परीक्षा के अंदर भी आया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद महीने की कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद के महीने में मनाते हैं ना कृष्ण जन्माष्टमी, तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आखा तीज महीना किस महीने में आता है। आखा तीज कौन से माह में आती है, इसको लेन देन का महीना भी बोलते हैं भाई, लेन देन का महीना, ठीक है ना। आका तीज जिसमें जिम भी होते हैं भाई, बहुत सारे विद्यार्थी खुशी हो रहेंगे सर आका तीज में शादी हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसके आने वाली आका तीज में शादी कर देंगे, ठीक है ना। आका तीज किस माह में आती है, ध्यान में रखना, वैशाख के महीने में। कौन से महीने में आती है, वैशाख आपका राइट होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे गर्म महीना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जून सबसे गर्म महीना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा जिला, कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है।
पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है? बाड़मेर में। कहाँ पर खेली जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज का त्योहार व मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बूंदी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। साथियों अपने राजस्थान में सर्द ऋतु में जो पश्चिम विभाग से जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं मावठ। क्या क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पश्चिम जो सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा होती है ना उसको बोलते हैं मावठ। ध्यान में रखना, प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कीजिए। अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर या जोधपुर? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? सर जयपुर, बिल्कुल सही है, जयपुर आप सभी का राइट होगा, ठीक है ना, जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मई और जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले से आती हैं? कौन से जिले में चलती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मई जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां अपने गंगानगर में चलती हैं भाई, श्री गंगानगर में, जिसको अन्न का कटोरा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्टार लगाना भाई, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आपने इस क्लास में से 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर दिया ना तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। और मुझे कमेंट में बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है भाई? श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या नेपाल? 5 गुना क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को नाम दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुकांतर। क्या दिया था? मरुकांतर, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग का नाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें आधुनिक राजस्थान के निर्माता की तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? साथियों पहले ही बता दिया मैंने, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर शहर किस क्षेत्र में है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढार में, हाडोती में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो, अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढूंढाड़ यहाँ पर आपका राइट होगा। कौन से क्षेत्र में है? ढूंढाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डबोक हवाई अड्डा, बात करें डबोक हवाई अड्डा की तो ये वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर आया था। उससे पहले पटवारी के अंदर भी पूछा गया था, ग्राम सेवक के अंदर भी आया था। तो डबोक हवाई अड्डा मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में है, कहाँ? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट होगा, ये उदयपुर में अवस्थित है, बिल्कुल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? संक्रिया नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरवा की पहाड़ियां कौन से जिले में अवस्थित हैं? जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो भाई। गिरवा की पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। गिरवा की पहाड़ियां हैं उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये अपनी जेल प्रहरी के अंदर आया था और वनपाल भर्ती के अंदर 2020 में आया था, ठीक है ना। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव कौन सा है? नरसाना। ध्यान में रख लेना भाई, नरसाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है? अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है कहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान में रखना, श्रीनाथ जी मंदिर, राजसमंद, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। यहां पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है, मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, समुद्र लहरी नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? साथियों समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है ये जयपुर सांगानेर, जयपुर आपका राइट होगा। समुद्री लहरिया, समुद्र लहरिया, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, ठीक है ना, जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? नाग पहाड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ अपने अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासों का रचनाकार कौन था भाई? ईश्वरदास, जचिक जीवन, दलपत या जोधराज? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ जाए चतुर श्रेणी वालों, ध्यान दे लेना, समय कम बचा है, अपने सपनों को साकार करना है और रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा और मंजिल भी चतुर श्रेणी में हासिल करेंगे। ठीक है ना? हमारी क्लासों से जुड़े रहना, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। खुमान रासों के रचनाकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दलपत विजय, दलपत आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रूटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो है रानी उमादे। रानी उमादे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक कला मंदिर कहां पर है? लोक कला मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में है भाई। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, दमदार, जानदार, शानदार क्वेश्चन है। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में अवस्थित है? फुलवाड़ी की नाल जो अभ्यारण्य है अपने राजस्थान में, यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में। कहां पर है? उदयपुर में, सॉरी, फुलवाड़ी की नाल है उदयपुर में, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर आपका राइट होगा। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में? उदयपुर है आपका, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कीका किसका उपनाम था? कोई बता सकता है? मेरी क्लास में से कितने विद्यार्थी देख रहे हैं? कीका किसका उपनाम था? प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये बीएचटीसी में पूछा गया था और अपने पशु परिचय के अंदर भी आया था। ठीक है ना? कीका, कीका किसका उपनाम था? राणा प्रताप का, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर, जिन्होंने राणा प्रताप लगाया है सभी का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर? जोधपुर। पहला तो जयपुर है, दूसरा जोधपुर है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पतंग उत्सव अपने जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? अपने जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमृता देवी मृगवन कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी मृगवन कौन से जिले में है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। अमृता देवी मृगवन कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में सर, बिल्कुल राइट है। अमृता देवी मृगवन जोधपुर में ही स्थित है, बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप महल किस जिले में अवस्थित है? प्यारे साथियों, अनूप महल की बात करें, अनूप महल तो ये कहां पर है? बीकानेर में भाई। कहां पर है? बीकानेर पे अनूप महल अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुड्ढा जोहर मेला कहां पर आयोजित होता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, बुड्ढा जोहर मेला कहां पर आयोजित होता है? गंगानगर में, अलवर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? बुड्ढा जोहर मेला ये अपने राजस्थान में आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर? तो ध्यान में रखना, गंगानगर में। बुड्ढा जोहर मेला कहां पर आयोजित होता है? गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, कपिल मुनि का मेला भी राजस्थान में आयोजित होता है। कहां पर? कोलायत में। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जयपुर अपनी राजधानी है भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे, जयपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों जयपुर अपनी राजधानी है, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को, उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का मंकी मैन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आपको कमेंट करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आएगा। राजस्थान का मंकी मैन कहते हैं जानकी लाल भांड को, जानकी लाल भांड राजस्थान का मंकी मैन है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? जानकी लाल भांड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदोरा कहां पर पहना जाता है? कंदोरा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? पुरुषों द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर या महिलाओं द्वारा कमर पर?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंदोरा नामक जो आभूषण है कंदोरा, ये कंदोरा कनदोरा, कंदोरा यानी कि कमर का आभूषण है, तो महिलाओं द्वारा कमर पे पहना जाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों हम वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो परीक्षा में आते हैं। हमने बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, बीएसटीसी परीक्षा में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे क्लासों से मिले थे। और आप सभी के लिए विशेष सूचना है, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो मैं आपके लिए स्पेशल ऑफर के तहत स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ, ठीक है ना। जो सिलेक्शन सीरीज है साथियों आपको मिलने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस का। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अभी भी समय है, तो साथियों मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके पूरे कोर्स का, पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, 15 आपके मॉडल पेपर, किस प्रकार का पर पेपर आएगा वो आपको बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 5000 क्वेश्चन, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, मात्र 99 रुपए के अंदर। मात्र 99 रुपए के अंदर क्या आता है? 99 रुपए में एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन 99 रुपए आपको सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है ना। ये 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो भाई जिसको भी ई बुक लेनी है, सिलेक्शन लेना है, मेरे नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। आप एक दिन के अंदर भी रिविजन करोगे ना, तो भी आपका बहुत शानदार स्कोर रहेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन है, एक बार आपको पढ़ लेने हैं, बहुत शानदार आपका रिजल्ट रहेगा। जो साथी व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन की लिंक है, वहां पर भी जाकर आप 99 में पूरा कोर्स एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राम क्लासेज बूंदी, वहां से भी जाकर आप साइन अप करके वहां से पूरे कोर्स को देख सकते हैं। या फिर जो व्हाट्सएप पे लेना चाहता है तो वह इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चलिए फटाफट से बताओ, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? बनास, कोठारी, चंबल या फिर वेदत्र? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर बना हुआ है भाई, चंबल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है? साथियों राजस्थान संगीत संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है भाई। कहां पर है? राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है? जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? साथियों पुत्र जन्म पर जो गीत गाया जाता है, सामूहिक गीत गाया जाता है, मंगल गीत गाया जाता है, वो गीत क्या कहलाता है भाई? जला, जच्चा, लालर या वीरा गीत? वो कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जच्चा गीत। क्या कहलाता है? जच्चा गीत कहलाता है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, नलियासर, रेड नगरी या तिलवाड़ा? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रेड टोंक को, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी मेमोरी में फिट कर लेना। और साथियों रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, टक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आपको क्लास में बने रहना है, मजा भी आने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, भारत का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में है, इसकी स्थापना कब हुई? प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है। सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है? प्रश्न आता है, सीधा प्रश्न आता है कि सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है? तो ये है गोटन में। ये गोटन कहां पर पड़ती है? नागौर में। वहां पर सफेद सीमेंट का कारखाना, और इसकी स्थापना हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में इस कारखाने की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए? अपने गांव की रक्षा करते हुए, लुटेरों से अपने गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण ही उत्सर्गित कर दिए? वीर फत्ता जी, ये अपने गांव को बचाने के लिए अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए, ठीक है ना, शहीद हो गए। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लोक देवता पाबूजी। मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसको क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, माने जाते हैं। तो पाबूजी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका अवतार मानते हैं भाई? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता के फर पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका जीके लेवल अच्छा है, आप चतुर्थ श्रेणी का तैयारी करने जा रहे हो, सिलेक्शन पेपर देने जा रहे हो, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना भाई। कौन कौन विद्यार्थी कमेंट कर पाता है? कौन से लोक देवता की फर पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट है, देवनारायण जी आपका राइट होगा। लोक देवता देवनारायण जी के फर पर डाक टिकट जारी हुआ था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा शहर है जोधपुर भाई। कौन सा है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। पहला कौन सा है? पहला जयपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है?
साथियों भूरी क्रांति का संबंध किससे है भाई? तो ध्यान में रखना, खाद्य प्रसंस्करण से। किससे है? खाद्य सामान यानी कि खाद्य प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। हाड़ौती का सुरंगा मेला, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मेला हाड़ौती में लगेगा वो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाएगा, ठीक है ना। तो पर्वतसर नागौर में लगता है, रामदेव राजेश्वर मेर में, पुष्कर अजमेर में, यानी कि चंद्रभागा जो मेला है ये झालावाड़ में आयोजित होता है, ये चंद्रभागा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी ये पंचपीरों में शामिल है भाई, देवनारायण जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है भाई? वीर कल्ला जी, ध्यान में रखना, वीर कल्ला जी की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? राव मालदेव की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थी कहां पर है? जोधपुर में। साथियों समय कम बचा है ना, इसलिए मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से आंसर बता रहा हूं, नहीं तो अपन को क्या होती, क्लास लंबी हो जाती और अगली क्लास का हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो बहुत जल्दी नई क्लास भी आ रही है, अगली क्लास आ रही है, तो भाई लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए हम सोचते हैं, हो सके भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। तो मालदेव की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थी जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बम नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर भरतपुर का। ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है भाई, आदिवासियों का मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों मसीहा के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल तेजावत आदिवासी मसीहा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में अनाज की कोठियों को सोहरी कहा जाता है? बिल्कुल स्टार लगा लेना, कौन सी जनजाति में अनाज की कोठियों को सोहरी कहा जाता है? ग्रासिया, सेरिया, भील, मीणा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, ये अनाज की कोठियों को सोहरी कहते हैं, क्या कहते हैं? सोहरी कहते हैं, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लो भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, हमारी क्लासे में दम है, हमारी क्लास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड बोलता है, ठीक है ना, ये हमारा क्या रिजल्ट बोलता है। हरे कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भाई? तो ध्यान में रखना, सरिस्का अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर देखे जा सकते हैं, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? डूंगरपुर में, ठीक है ना, डी आपका राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में है? काठ का रेन बसेरा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आएगा कि काठ का रेन बसेरा महल कहां पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में है भाई, कहां पर है? झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ सकता है भाई, पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये कथन किसका है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आचार्य तुलसी, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। ये कथन किसका है? आचार्य तुलसी जी का एक कथन है कि पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंबो जी का बचपन का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंबो जी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो धनराज, ध्यान में रखना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की आर्थिक राजधानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी कौन है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या अलवर? तो राजस्थान की आर्थिक राजधानी है कोटा, राजस्थान की उद्योग नगरी है कोटा, राजस्थान की शिक्षा नगरी है कोटा, और ठीक है ना, तो बिल्कुल कोटा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राय का बाग पैलेस कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राय का बाग पैलेस है अपने राजस्थान में, ये जोधपुर में है भाई, कहां पर है? जोधपुर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? जल्दी से कमेंट करो, बुलाक नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। बुलाक नामक आभूषण शरीर में पहना जाता है नाक में, कौन से अंग में पहना जाता है? नाक आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम पोदार की वैली, तो ध्यान में रखना भाई, नाथूराम पोदार की वैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने नवलगढ़ में है, कहां पर है? नवलगढ़ में नाथूराम पोदार की वैली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। भूमि रक्षक देवता यानी कि भूमि के देवता किसे कहते हैं, सभी को पता है क्योंकि मैंने पहले की क्लास में बताया था, ठीक है ना। राजस्थान में गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा होती है भूमिया जी की। ये भूमि रक्षक देवता है भूमिया जी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर जनजाति का कौन सा नृत्य है, दाकड़, मछली शिकार या माउंटिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाकड़ नृत्य कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं भाई। चलिए बताइए, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों के अंदर चुनते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा होगा, शहरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर से, निम्न में से राजस्थान में कौन सा शहर पाकिस्तान के निकट है। कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है ना, ये भी पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है। तो प्रश्न आ सकता है, अपनी रेड क्लिप रेखा है पाकिस्तान हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला है गंगानगर। इस जिले का मुख्यालय इसके सर्वाधिक निकट है, ठीक है ना। पूरे राजस्थान में गंगानगर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बाणगंगा का मेला कहां पर लगता है। जयपुर में लगता है भाई, ध्यान में रखना। बाणगंगा मेला कहां पर लगता है, एडीसी एग्जाम के अंदर आया था, ये जयपुर में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करो भाई। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं, मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव। साथियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक की बात करें तो राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ठीक है ना। बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे देश में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत में राजस्थान बाजरे के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है भाई। बाजरा के स्थान पर राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान के कौन से स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ये मनाया जाता है खेजड़ली जोधपुर में। ये कौन से जिले में आती है, खेजड़ली जोधपुर में। अमृता देवी की याद में मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अमृता देवी वो थी जिन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस वर्ष वहां पर 12 सितंबर को खेजड़ली में हर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। किसकी याद में, अमृता देवी की याद में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। चलिए बताइए, खुंगाली नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुंगाली पहनी जाती है गले में। क्या होता है, ये वजनदार होती है, मतलब 500 ग्राम से वजन की लमसम होती है, जिसको गले में पहना जाता है, ठीक है ना। जिस बार कड़ी होती है ना, कड़ी, उस प्रकार का आभूषण होता है, इस प्रकार का, जिसको गले में पहना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया। साथियों, अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 2, 7, 6 या 4। तो 4 बार भाई राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार, 4 बार। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट स्टार वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, 4 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है। तो साथियों, चित्तौड़गढ़ को ध्यान रख लेना आप, तो चित्तौड़गढ़ नंबर 1 स्थान पर आता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अफीम के देवता भी हैं। चित्तौड़गढ़ में मंडपिया में संवरिया सेठ जी का मंदिर है, जिनको अफीम का देवता भी कहते हैं, और यहाँ पर ही सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, ये 3 जिले हैं जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ में संवरिया सेठ जी का मंदिर है मंडपिया में, उनको क्या कहते हैं, अफीम का देवता भी कहते हैं। तो अपना लास्ट क्वेश्चन संवरिया जी के नाम पर खत्म हुआ है, इस क्वेश्चन से खत्म हुआ है, ठीक है ना, कि संवरिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर है, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में, जिनको अफीम का देवता भी कहते हैं। तो बिल्कुल संवरिया सेठ जी आपकी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे, आपका जरूर सिलेक्शन करेंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, संवरिया सेठ जी के नाम पर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके।